बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बरतानिया में पुलिस ने एक 36 साला खातून को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने वालिदैन, वालिद और वालिदा को ना सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उनकी लाशों के साथ 4 साल गुजारे। और फिर उसके बाद जो है वो किसी को भी नहीं बता रही थी, किसी को आइडिया भी नहीं हो रहा था, लेकिन बिल आखिर वो पकड़ी कैसे गई। उसने इन लाशों का 4 साल क्या कुछ किया, उसने जो पुलिस तफ्तीश में चीज़ें सामने रखी हैं वो बड़ी डरा देने वाली हैं। और फिर उसके साथ साथ इस खातून को जो है अब सज़ा हो गई है, 36 साल की इसको सज़ा हुई है। और इसकी जो खबर है वो पूरे बरतानिया के अखबारात में मेन जो है वो पेज के ऊपर छपी हुई है। और ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है जो कि बरतानिया में पेश आया है। क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, कैसे छुपाया, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह अपनी सगी औलाद महज इस वजह से कि जी बेरोज़गार है, उसके पास पैसे नहीं हैं और वालिदैन बूढ़े हैं, जिनकी केयर करते हुए उसको मसला हो रहा है, और फिर उसने उनको मारा। और 4 साल तक उन्हीं के पेंशन के कार्ड से जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड और दूसरे खर्चे जो है वो भरती रही। वालिद जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, उसके बाद रिटायर थे, और वालदा जो है वो घर पे रह रही थी। बहुत ही खौफनाक तरीके से जो कत्ल की वारदात भी हुई वो भी बड़े खौफनाक तरीके से हुई। ये सारी तफसीलात आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। ये सब कुछ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसने अपनी अना और फ़ायदे की खातिर जो है मुक़द्दस रिश्ते उनको पामाल किया। अब हुआ क्या? हुआ ये खातून जब गिरफ्तार हुई तो इसने पुलिस को ये बताया कि जी मार्च 2019 से ही मैं अपने वालिदैन को कत्ल करने का मंसूबा बना रही थी, और मैं सोच रही थी कि इनको मार दूं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं बड़े अरसे से बेरोज़गार थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। वालिदैन की जो वालिद की पेंशन आती थी वो उन्हीं के कार्ड के थ्रू आती थी, उनके पास होती थी, और मुझे मुझे उसमें से उतने पैसे नहीं मिलते थे जो मेरी रिक्वायरमेंट होती थी, और मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार थी। अब वो कहती है कि मेरे वालिद की उम्र जो है वो 70 साल थी, जिसका नाम जॉन मैक्यूक्लां था, और 71 साल वालदा लुइस थी। इन दोनों को जो है मैंने खुद कत्ल किया। अब वो कत्ल कैसे किया, वो बड़ी खौफनाक वारदात है। कोर्ट में ये बताया गया, प्रोसिक्यूटर ने जेम्स फोर्ड क्राउन कोर्ट में ये बताया कि जी इसने अपने वालिद को जो है, जो उसकी दवाइयों का नुस्खा होता था उसमें जो है स्लो पॉइजनिंग की, जहर दिया, और साथ साथ कुछ ऐसा ही जहरीली चीज़ें जो हैं वो उसकी जो अल्कोहल थी, जो वो शराब पीता था उसमें डाल के इसने वालिद को पिला दी। अब जो वालिद है वो उसी दिन उसकी जिस जिस दिन इसने उसको जहर दिया उसी दिन उसकी डेथ हो गई। इसने उसकी बॉडी साइड पे कर दी। उसके बाद दूसरे रोज़ इसकी माँ थी जिसकी उम्र 71 साल थी। ये खातून ये बताती है कि मैंने अपनी माँ के पहले सर पे हथौड़ा मारा, और फिर उसके बाद जो है बावर्ची खाने से मेरे पास चाकू था, वो उठाया और सीने में कई बार वार करके मैंने अपनी वालदा का भी काम तमाम किया। अब ये कहती है कि जी मुझे अब ये था कि मैं आखिर इन इन बॉडीज़ का क्या करूँ? तो इसके लिए इसने एक मंसूबा बनाया, और वो मंसूबा ये था कि जी इसने अपने वालिद की जो बॉडी थी वो उसी के ही रूम में, जो वालिद का अपना रूम था जिसमें वो स्टडी वगैरह करते थे, वो कहती है कि मैंने जो ईंटें होती हैं वो ले आई, और उसके बाद मैंने उसी रूम के अंदर बॉडी रखी, उसके आसपास ईंटें रखी, एक मकबरा सा बनाया, जैसे ईंटें ऊपर दे के कवर करते हैं। फिर उसके बाद ये कहती है कि मैंने उसके ऊपर कंबल वगैरह डाल दिए, कुछ पेंटिंग्स और तस्वीर, जिस तरह आप किसी चीज़ को डंप करते हैं चीज़ों को, तो उस तरह मैंने इनको डंप करके वो बॉडी मैंने छुपा दी, और वो उसके अंदर ही रही। अच्छा, उसके बाद माँ की बॉडी का इसने क्या किया, माँ की बॉडी का ये बताती है कि जी माँ की बॉडी के लिए मैंने जो है, जो स्लीपिंग बैग होता है, मैंने उसमें उसको लपेटा, और जो ऊपर वाला पोर्शन था, जो मंजिल का था, उसमें जो है अपनी वालदा के बेडरूम की अलमारी के अंदर छुपा दिया इन दोनों बॉडीज़ को। और ये काम इसने 4 साल तक छुपाए रखा। जब भी रिश्तेदार इसको पूछते थे कि आपके वालिदैन कहाँ हैं, तो ये कभी कहती थी वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आप लोगों से नहीं मिल सकते। और बाज़ औक़ात ये कहती थी कि वो लॉन्ग हॉलिडेज़ पे कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। 36 साल तक ये 4 साल तक ये 36 साला खातून जो है, ये इस सारे मामले को छुपाने में कामयाब रही। लेकिन इस दौरान
जो वालिद का पेंशन कार्ड था, रकम भी उससे लेती रही, खर्चे भी चलाती रही, ये सारे मामलात ये इसी तरह चलाती रही। और फिर उसके बाद ये मामला खुला कैसे, वो भी बड़ा हैरान-कुन है। खुला कुछ यूँ कि 2023 में ही 19 में इसने मारा, 2023 में जो इनका फैमिली डॉक्टर था, 4 साल तक वो कहता है कि मेरे पास कोई भी इसके वालिदैन की अपॉइंटमेंट नहीं आई। मैं हैरान था कि वो लोग जिनकी ज़ाहिर बात है वहाँ पे ये चल रहा होता है कि जो एजेड होते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स जो है वो खुद ही चेक कर रहे होते हैं कि जी इतने अरसे में उनका टाइम था, नहीं आए, पहले आ रहे थे रेगुलरली, अब क्यों नहीं आ रहे? तो डॉक्टर ये कहता है कि मुझे ना बड़े अरसे से कुछ 3-4 साल से अपॉइंटमेंट ही नहीं आई थी। मैं इसको कॉल करके पूछता था वालिदैन कहाँ हैं? तो ये बहाने बनाती थी, कभी कहती थी यहाँ गए हैं, कभी कहती थी नहीं वो ठीक नहीं है, फलाँ जगह मैंने फलाँ को दिखा दिया था, ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह ये 4 साल छुपाती रही। तो डॉक्टर कहता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ, तो उसके बाद जो है वर्जीनिया के जो वालिदैन हैं, वो काफ़ी अरसे से वो कहते हैं मेरे पास इलाज नहीं करवाने आ रहे। तो वो कहता है कि जी मैंने फिर जो है वहाँ पे जो सेसेक्स काउंटी काउंसिल की सेफगार्डिंग टीम है, उसको जो है उनकी गुमशुदगी या कत्ल के हवाले से मैंने इत्तला कर दी कि जी मुझे तो मेरे पेशेंट्स थे, वो मेरे पास आ नहीं रहे। तो वो बताता है कि जी फिर उसके बाद पुलिस की तहकीकात जब हुई, पुलिस ने भी चेक करना शुरू किया, फिर पुलिस ने जो है इस घर के ऊपर रेड किया। उसकी सी फुटेज भी मौजूद है, गार्डियन वगैरह ने फुटेज भी लगाई हुई है। जो बॉडी कैम्स की फुटेज होती है, आपको पता है बरतानिया में जो फोर्सेज़ होती हैं, उनका बॉडी कैम लगा होता है, तो उससे जहाँ कहीं वो रेड करते हैं। तो इसकी पूरी गिरफ्तारी की फुटेज भी जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि जी, जी अब हमने रेड किया तो इसको पकड़ा तो इसने जो है इनकार कर दिया, इसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे वालिदैन तो घर पे हैं ही नहीं। तो पुलिस ने सर्च करना शुरू कर दिया। जब सर्च करना शुरू किया तो पुलिस को उनके कमरों से उनकी बॉडीज़ और वो सारा कुछ मिल गया। अब उसके बाद इससे जब पूछा गया कि जी आपने मारा कैसे था, इसने तफ़सील बता दी, तो पुलिस ने रिकवरी के लिए इसे कहा कि जी वो कहाँ है अपना जो वेपन जिस चाकू से तुमने अपने वालिदा को मारा, वालिद को जिसने ज़हर दे दिया, वालिदा को जो मारा था। तो इसने कहा कि वो चाकू मैंने जो है वो स्टेयर्स के नीचे फेंका था। 4 साल गुज़र गए थे। पुलिस ये कहती है, ये केस बड़ा ना वहाँ पे वो हुआ हुआ है बरतानिया में। तो ये पुलिस ये कहती है कि जी जब हमने वहाँ चेक किया सीढ़ियों के नीचे तो वो चाकू अब भी वहाँ मौजूद था। वो ज़ंग आलूद हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर ब्लड के स्टेन्स अभी भी मौजूद थे। इसने उसको धोया-वोया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, इसने जस्ट उसको कर इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ये कहती है कि उसके ऊपर ब्लड के इतने स्टेन्स या सैंपल्स मौजूद थे कि जो इसके जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी थे, जो इसने इतराफ़ किया और फिर उसके बाद सबूत के तौर पे वो ब्लड स्टेन्स लिए गए, फोरेंसिक करवाया गया और पता चला कि जिसकी वालिदा के ही ब्लड था और ये सारा कुछ। इतना खौफ़नाक वाक़या, ये जो है 36 साला वर्जीनिया मैक्लो ने अपने वालिद 70 साला और वालिदा 71 साला को इस तरह जो है वो भयानक तरीके से कत्ल किया और फिर उसके बाद 4 साल उनकी लाशें छुपाई और बिलाखिर गिरफ्तार हुई और बताया ये जा रहा है कि अब इसको सज़ा हो गई और तकरीबन 36 ईयर्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, 36 साल इसकी उम्र और 36 साल ही इसको जेल में जो है वो गुजारने पड़ेंगे और ये सज़ा वहाँ पे पूरी करेगी। ये सब वाक़या था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।